नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कहानी है सुंदर कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनके पास एक तोता था। वे उसे ही अपने पुत्र की भांति मानते थे और लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करते थे। उन्होंने उस तोते का नाम चंद्रसखा रखा था। चंद्रसखा धीरे धीरे बड़ा हो गया। वो तरह तरह की बोली बोलने लगा। जब कोई घर में आता वो उसका स्वागत करता और जब आगंतुक चला जाता तो वो उसकी आवाज़ की नकल करके दिखाता। कभी वह बहुत देर तक नाच दिखाता रहता। इस प्रकार वह बूढ़े और बूढ़ी का खूब मनोरंजन करता था। वे लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। बूढ़ा बगीचे से आम और अमरूद तोड़ कर लाता था और बुढ़िया चंद्रसखा को गोद में बैठाकर खिलाती थी। एक दिन चंद्रसखा ने बूढ़ी से कहा, दादी माँ, मैं अपने मित्रों के साथ जंगल में फल खाने जाऊंगा। बुढ़िया बोली, ठीक है, मगर पहले अपने दादा से पूछ लो। चंद्रसखा दादा के पास गया और बोला, दादाजी, मैं अपने मित्रों के साथ फल खाने जंगल में जाऊंगा। बूढ़ी ने कहा, बेटा, फल तो मैं तुम्हें बाग से तोड़कर ला दूंगा। जंगल में जाकर क्या करोगे? चंद्रसखा जिद करते हुए बोला, नहीं दादाजी, मैं आज बाग के फल नहीं खाऊंगा। मैं जंगल में जाकर फल खाऊंगा। इस बहाने थोड़ा घूम भी लूँगा। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन घूमकर जल्दी लौट आना। जब तक नहीं आओगे तब तक हमें तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। बूढ़े की अनुमति पाते ही तोता अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर उड़ चला। सभी मित्र उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच गए। चंद्रसखा सबके आगे आगे उड़ रहा था। उसने जंगल में तरह तरह के फलों के पेड़ देखे। वो अपने मित्रों से बोला, मित्रों, जब बहुत घूम चुके हैं, मेरे पेट में तो भूख के मारे चूहे कूदने लगे हैं। सामने बहुत से फल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। चलो सब लोग आराम से फल खाएं। सभी तोते फलों को टूट पड़े। चंद्रसखा भी एक से दूसरे पेड़ पर जाकर फल खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने देखा कि सामने अमर फल का पेड़ है। वह तुरंत समझ गया कि यदि कोई बूढ़ा आदमी इस फल को खा लेगा तो वह जुआ और दीर्घजीवी हो जाएगा। उसने सोचा कि यह चुपचाप इस फल को ले जाकर अपनी दादा दादी को खिला देगा। उसने फल तोड़ लिया, चोंच में दबाकर अपने घर की तरफ चला। रास्ते में एक तालाब पड़ता था। उसका जल बहुत मीठा और शीतल था। चंद्रसखा के मित्रों ने कहा कि वे सब लोग इस तालाब में नहाकर अपने अपने घर जाएंगे। सभी तोते तालाब में नहाने लगे। चंद्रसखा ने अपनी चोंच का फल तालाब के किनारे एक झाड़ी में रख दिया और नहाने लगा। उस झाड़ी में एक विषधर सांप रहता था। उसने अपना विष उस फल में डाल दिया। चंद्रसखा को इस बात का कोई पता नहीं चला। उसने नहाने के बाद फल चोंच में दबाया और घर आ गया। घर आते ही वह बूढ़े से बोला, दादाजी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। बूढ़े ने उत्सुकता से पूछा, क्या लाए हो? चंद्रसखा ने कहा, मैं आपके लिए अमर फल लाया हूँ। इसे खाते ही आप जुआ और अमर हो जाएंगे। जल्दी से इसे खा लीजिए। बूढ़े ने तोते से फल लिया, किंतु उसे कुछ संदेह हुआ। उसने उस फल के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा अपने कुत्ते को खिलाया। कुत्ता उसे खाते ही मर गया। यह देखकर बूढ़े को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि उन्होंने जिस तोते को इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, वही उसे मार डालना चाहता है। बूढ़े ने तोते को पकड़ा और उसकी गर्दन ऐंठ दी। चंद्रसखा तरफ पर मर गया। बूढ़े ने दूसरा टुकड़ा आंगन में एक कोने में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ एक पौधा उग आया। समय आने पर इस पेड़ पर बहुत फल लगे। एक दिन बूढ़े और बुढ़िया में झगड़ा हुआ। बूढ़ा किसी बात पर नाराज होकर बुढ़ी से बोला, तुम अभी मेरे घर से चली जाओ। बूढ़ी ने रोते हुए कहा, जब मैं जुड़ती थी तो मुझे बहुत प्यार करते थे और मरने का समय निकट आने पर मुझे घर से निकाल गए हो। और मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए मर जाने के सिवा कोई उपाय नहीं है। इतना कहकर बूढ़ी रोते हुए पेड़ के पास गई और उसने एक फल तोड़कर खा लिया। और सोच रही थी कि विष वाला फल खाने के कारण उसको मृत्यु हो जाएगी, किंतु हुआ ठीक इसके उल्टा। वह बूढ़ी
वह बूढ़ी सी जुगती बन गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने एक फल तोड़ा और बूढ़े के पास जाकर कहा, देखो, झगड़ा खत्म करो, मैं फल खाकर जुगती बन गई हूँ, तुम भी यह फल खाकर जोग बन जाओगे। बूढ़े को हंसी आ गई। उसने फल खा लिया। खाते ही वो जोग बन गया। बूढ़ा बूढ़ी जुगती बनकर बहुत खुश हुई। उन्हें बस यही दुख हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे चंद्रशेखर को मार डाला। वे दोनों चंद्रशेखर की मृत्यु का अपने आप को अपराधी मानकर पश्चाताप करते रहे। पश्चाताप की अग्नि में जलने से अच्छा है हर काय को भली भांति विचार विमर्श करके ही उदार हृदय से आचरण करें। जय माता दी। मुझसे तो माखन छीन ही जाएगा। मैया जसोदा ने कान्हा को चूमकर कहा, नहीं लाला, वहाँ तुम्हें देवकी रोज माखन खिलाएगी। कन्हैया ने फिर वहाँ पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा। मैया आपकी यशोदा कृष्ण को स्वयं से लिटाकर फपक पड़ी। मन ही मन कहा, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकेगा लाला, पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अपूर के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए न, आपसे देवकी तो मिलेगी न, उससे कह दीजिएगा लाला तनिक नटखट है, वह कभी मारेगी नहीं। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर कहा, कहिएगा कि मैंने लाला को कभी दूध से भी नहीं छुआ, हमेशा हृदय से ही लगा कर रखा। नंद बाबा ने रथ में हाँक दिया। यशोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा कि लाला को माखन प्रिय है, उसको ताज़ा माखन खिलाती रहेगी, बासी माखन में कीड़े पड़ जाते हैं। नंद बाबा की आंखें फिर भर रही थी क्योंकि घोड़े को तेज किया। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर कहा, कहिएगा कि बड़े कौर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटी छोटी कौर ही खिलाएगी। नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक लगाई। रथ धुराते हुए बढ़ चला। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई और पकड़ कर वो कहा, कृष्ण से भी कहिएगा कि मुझे स्मरण रखेगा। उधर रथ में बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें यह जगत सदैव स्मरण रखेगा मैया, तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन बचता कहाँ है। श्री राधे राधे जी। प्रेम से बोलिए मैया यशोदा की जय, कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधे राधे, कृष्ण मिला दे और दिल खोलकर लाइक सब्सक्राइब कीजिए।